तो ये बात उस समय की है जब मैं 10th क्लास में थी। तो 10th क्लास के टाइम पर मैं मैथ्स में बहुत अच्छी हुआ करती थी। माइंड टू माइंड मैं कैलकुलेशन कर लिया करती थी और कंप्यूटर्स में तो मेरी बहुत दिलचस्पी थी। हाँ, हालांकि उस समय कंप्यूटर्स इतने चलन में नहीं था, कंप्यूटर कोर्स बिल्कुल आए आए थे। तो हुआ यूं कि मुझे अपनी स्ट्रीम्स चुननी थी और ये तो तय था कि मुझे साइंस ही लेनी है क्योंकि मैथ्स में मैं बहुत अच्छी थी और मेरा माइंड भी साइंस में बहुत ज़्यादा चलता था। लेकिन जब ये बात घर वालों को पता चली तो उन्होंने तो मुझे साइंस लेने ही नहीं दी। और स्पेशली जो मेरी बड़ी सिबलिंग्स थी, उन्होंने यही बोला कि साइंस तो हम तुम्हें लेने ही नहीं देंगे क्योंकि हमने ली थी, हमसे नहीं चल पाई, तो तुम भी चाहे साइंस में कितनी भी अच्छी हो, मैथ्स में कितनी भी अच्छी हो, लेकिन हम तुम्हें साइंस स्ट्रीम नहीं लेने देंगे। अब हुआ भी यूं, क्योंकि मैं छोटी थी तो चलनी तो मेरी थी ही नहीं, चाहे मैं कितनी भी अच्छी थी मैथ्स में, मुझे साइंस साइड नहीं मिली। लेकिन हालांकि मैंने ह्यूमैनिटीज़ में भी अच्छा किया, मेरिट में मेरा नाम आया, लेकिन फिर भी मन में बहुत सारी कसक जिंदगी भर रहती रही। जब भी अपने साथ पढ़ने वाले किसी स्टूडेंट को मैथ्स में बहुत अच्छा करते हुए देखती, बीसीए करते हुए देखती, और अपने टाइम में तो एक कोर्स चलता था पीजीडीसीए, C++, ये सब करते हुए देखती, तो मन में बहुत सारा टीस रहती कि काश मैंने भी साइंस स्ट्रीम ली होती तो मैं भी बहुत कुछ अच्छा कर पाती और शौक से कर पाती। लेकिन चलिए, होनी को यही मंजूर था और मैं ह्यूमैनिटीज़ में ही एक गवर्नमेंट जॉब में लग गई। लेकिन अब बहुत सालों के बाद बात मेरी भतीजी की आई। अब मेरी भतीजी भी मैथ्स में बहुत अच्छी थी और घर वाले उसको भी साइंस साइड नहीं देना चाह रहे थे। हालांकि उनका तर्क इस बात पर था कि इसको बीटेक की ही केवल स्ट्रीम रह जाएगी और कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन मुझे पता था कि वो मैथ्स में बहुत अच्छी है और मैं घर वालों से लड़ गई और उसको साइंस स्ट्रीम ही दिलवाई, जिसके ताने मैं आज भी सुनती हूँ। लेकिन मन में खुशी है कि हाँ, उसको मैंने साइंस स्ट्रीम दिलाई। तो उसका रिजल्ट आया और रिजल्ट में लिटरली उसने 94% मार्क्स लेकर कॉलेज टॉप किया है। और वाकई में जब उसने कॉलेज टॉप किया ना, तो मन में ऐसी ही फीलिंग आई कि यार मैंने कॉलेज टॉप किया है। और उसकी 12th क्लास के रिजल्ट के दिन को मैंने जिया है। हाँ, इतने सालों बाद, कम से कम 20 साल बाद, मैंने उस पल को फिर से जिया है जब मेरा 12th क्लास का रिजल्ट आया था। मानो मेरा ही रिजल्ट आया है। जब लाइफ में कुछ चीज़ें पीछे छूट जाती हैं ना और हम लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं, तो तब हम भगवान से अक्सर यह कहते हैं कि भगवान, इस पल को जीवन में फिर से ला दो, जो गलतियां हमने की थी इस बार नहीं करेंगे। तो ये पल जो है ना, हमें हमारे छोटे भाई बहन, भतीजे भतीजियाँ और हमारे बच्चे फिर से ला कर देते हैं। तो इनके जीवन में अपने जीवन को जिए और जो गलतियाँ आपने अपने जीवन में की है ना, वो इनके जीवन में दोहराने मत दीजिए। वाकई में भगवान आपकी इच्छा भाई बहनों, भतीजियों और बच्चों के रूप में पूरी करता है। और वाकई में जब अपने से छोटों के सुख में आप सुखी होना शुरू कर देते हैं ना, तो लाइफ इतनी अच्छी लगने लगती है। लगता है कि जो सुख हम एक लाइफ में नहीं प्राप्त कर पाए, वो दूसरी लाइफ में हम प्राप्त कर पा रहे हैं। तो अपनी लाइफ को पॉजिटिव रखो, अपनी सोच को पॉजिटिव रखो। अपने से घर में जो छोटे हैं, भाई बहन हैं या बच्चे हैं, उनके साथ यही पॉजिटिव सोच रखो कि जो जिंदगी में मैं नहीं कर पाया, वो इसको करने दूंगा। अगर नहीं करने दूंगा तो मेरे से छोटा कोई नहीं है। अगर उसके लिए लड़ गए तो वाकई में अपने बड़े होने के नाम को भी सार्थक कर दिया और अपने जीवन को भी सार्थक कर दिया कि हाँ, आगे बढ़ने में आपने योगदान दिया है। आजकल मैं बहुत लोगों की ये सोच देख रही हूँ कि लोग ये सोचते हैं कि जो हम नहीं कर पाए तो हमसे छोटे कैसे कर पा रहे हैं, या उनसे जलने लगते हैं। अरे भाई, अगर यही सोच हमारे पूर्वज भी रखते कि जो स्ट्रगल मैंने किया है या जो कष्ट मैंने झेले हैं, वो मेरे से आगे आने वाली पीढ़ी को भी झेलने चाहिए, या जो चीज़ मुझे नहीं मिली वो मेरे से आगे आने वाली पीढ़ी को भी नहीं मिलनी चाहिए। तो यकीन मानिए, आज भी ना हम अपनी शुरुआत पत्ते बांधकर जंगलों में कर रहे होते और वही 2 पत्थर रगड़कर आग जला रहे होते। तो इसलिए जो भी आज तक हमें मिला है, उसके लिए अपने पूर्वजों को धन्यवाद दीजिए कि उनकी इसी प्रगतिशील सोच के कारण हम आज अपनी दुनिया को इतना खूबसूरत बना चुके हैं। और स्वयं भी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए इतने प्रगतिशील बनिए कि हाँ, जो कष्ट मैंने झेले हैं वो मेरे से आगे आने वाली पीढ़ी को ना झेलने पड़े। तो यूं ही पॉजिटिव रहिए और ऐसी ही कथाएं और कथानक सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।